हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैथ्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज उसके बारे में बताएंगे और इसमें कितने फार्मूला होता है और किस फार्मूला को कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको बताया गया है कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जानेंगे कि इनवर्स क्या है। इनवर्स क्या है? इनवर्स का हिंदी होता है प्रतिलोम। इनवर्स का हिंदी क्या होता है? प्रतिलोम। तो इनवर्स के बारे में जानेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f, यानी कि एक फंक्शन लिए हैं f, उसका इनवर्स इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, यानी कि f के पावर माइनस में 1। ठीक है, यानी कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स, यानी कि f एक फंक्शन लिए और उसके इनवर्स को डिनोट करना है तो f इनवर्स से डिनोट करेंगे, यानी कि f के पावर माइनस 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार आपको बताएंगे अगर किसी भी फंक्शन को इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो उसके पावर में -1 यूज करते हैं। जैसे देखिए यहां पे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन sin x एक फंक्शन है और इसका इनवर्स बताना है तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। ठीक है, यानी कि sin के पावर में -1। अब यहां इनवर्स ऑफ ए फंक्शन cos x, तो cos x का इनवर्स क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। उसी प्रकार इनवर्स ऑफ ए फंक्शन tan x, तो tan x का इनवर्स क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स x। उसी प्रकार इनवर्स ऑफ ए फंक्शन cosec x, तो cosec x का इनवर्स क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन sec x, तो sec x का हो जाएगा sec इनवर्स x। उसी प्रकार cot x का हो जाएगा cot इनवर्स x। ठीक है, यानी जिसका इनवर्स निकालना है उसके पावर में -1 लगा देंगे, वह इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे sin x का sin इनवर्स x, cos x का cos इनवर्स x, tan x का tan इनवर्स x, cosec x का cosec इनवर्स x, sec x का sec इनवर्स x और cot x का cot इनवर्स x। अब यहां आएंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे कि साइन फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि साइन फंक्शन दैट इज साइन sin, कोसाइन फंक्शन दैट इज कॉस, यानी कि कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉस है। टेंजेंट फंक्शन दैट इज tan, कॉटजेंट फंक्शन दैट इज कॉट, सेकेंड फंक्शन दैट इज सेक, उसके बाद कॉसेकेंट फंक्शन दैट इज कॉसेक। यानी कि साइन फंक्शन को साइन, कोसाइन फंक्शन को कॉस, टेंजेंट फंक्शन को tan, कॉटजेंट फंक्शन को कॉट, सेकेंड फंक्शन को सेक और कॉसेकेंट फंक्शन को कॉसेक से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आते हैं इसके बाद फिर और अब देखिए यहां पे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हो जाएंगे? साइन, कॉस और tan, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। और इसका अपोजिट क्या होता है? तो साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो यहां पर 1 2 3 और 1 2 3 टोटल जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 में कह दिया जाए कि मेन हो जाएंगे 3
और उसका प्रतिलोम यानी कि उसका उल्टा जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो 3 3 टोटल फंक्शन होते हैं 6। ठीक है, अब देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और उसके अपोजिट का फॉर्मूला क्या होता है किसमें, तो PBH में, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रूप में। यहां देखते हैं थोड़ा सा यूज आएगा, इसमें बता दे रहे हैं, ऐसे यहां 11th क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहां पर एक हम ट्रेंगल लेते हैं, यहां पे वह ट्रेंगल लेंगे राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रेंगल का ही प्रयोग होता है। इसका नाम रख लीजिए A, इसको B और इसको C रख लिया जाए। ठीक है, यहां पर हम लोग थीटा मान लेते हैं और यह मेरा हो जाएगा H, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या चीज, कर्ण। यह क्या है मेरा B है, जिसको बोला जाता है बेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार। ठीक है, यह क्या है P, यानी इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोला जाता है लंब। ठीक है, तो इस फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा सबका। ठीक है, तो देख लिया जाए, यहां पर साइन थीटा का हो जाएगा P/H, शॉर्ट में लिख रहे हैं P/H, यानी कि क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या लंब बाई कर्ण। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा P खत्म तो B/H, और tan थीटा का हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा कि यहां P/H, यहां B/H और यहां ऊपर ऊपर यानी कि P/B, P/B। ठीक है, और यहां देख लेंगे साइन के अपोजिट में आ जाएंगे cosec थीटा, तो बस इसी को अपोजिट कर दीजिए H/P। उसके बाद हो जाएगा आपका cos के अपोजिट में हो जाएगा sec थीटा, sec का हो जाएगा H/B। tan का अपोजिट हो जाएगा cot थीटा, तो cot का क्या हो जाएगा B/P। यह P, B और H के रूप में फॉर्मूला हो गया। और देखिएगा एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि साइन थीटा और उसके अपोजिट cosec थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। और कैसे आता है एक को बता भी दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, क्या होता है P/H, इंटू मतलब मल्टीप्लाई cosec थीटा क्या हो जाएगा H/P, H/P। तो यहां देखा जाए P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो आंसर में क्या निकला 1 निकला कट छट के। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है cosec थीटा और उसका अपोजिट इक्वल टू 1, या sec cos थीटा उसका अपोजिट sec थीटा इंटू करेंगे तो 1, या tan थीटा उसका अपोजिट cot थीटा करेंगे तो निकलेगा 1। तो आइए यहां पर पहले साइन को यहां रखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू, यह मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा इक्वल टू अब cosec को रखेंगे तो जाएगा साइन, यानी कि 1 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 हो गया, फिर दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। अब cos को भेजिए, cos को रोक लीजिए तो sec को भेजिए, तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। sec को रोक लीजिए, cos को भेजिए, तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। फॉर्मूला बनते जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखेंगे tan थीटा इंटू उसका अपोजिट cot थीटा इक्वल टू
1, तो tan थीटा को रोक लीजिए तो होगा आपका tan थीटा इजकल टू 1/cot थीटा। ठीक है, अब cot थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, यह सब फॉर्मूला इसी प्रकार से बन जाता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे एक और इससे हटके फॉर्मूला होता है जो 4 नंबर में दिखा दे रहे हैं आपको। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है अपोजिट cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला यहां देखेंगे, या मान लेते हैं 1 2 3 और 4 हो गया, 5 नंबर फॉर्मूला यहां देख लीजिए इसी के साथ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर साइन को रखेंगे, इसको भेजेंगे प्लस में, आ जाएगा माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर कॉस को अगर रख लेते हैं, इसको भेजते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक और बताते हैं यहां पे, अगर स्क्वायर को भेजते हैं उधर तो क्या बनेगा साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस स्क्वायर को भेजते हैं तो क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह सारा हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे या कोई भी कंफ्यूज होगा तो फिर यहां से क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब देखेंगे यह फॉर्मूला नंबर 6 है, यह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे भी कुछ फॉर्मूला निकाला जाए। सेक स्क्वायर को इधर रख लिया जाए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यह माइनस में है तो जाएगा उधर प्लस में, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं इसको भी, इसके स्क्वायर को भेज दिया जाए उधर, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए यहां पे, अब इसको रोकते हैं, तो इसको रोकेंगे, यहां प्लस था तो चिन्ह नहीं दिखाए, बट पीछे यहां माइनस है तो यहां लिखेंगे हम लोग माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से माइनस जाएगा उधर, तो चिन्ह जो डायरेक्ट चिन्ह जाता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वैसा ही जाता है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यह माइनस जाएगा इधर तो -1 और प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर, हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला यह हो गया, यह हो गया, और एक फार्मूला आपका मिल गया यहां पे और दूसरा यहां पे, एक से आपका 4 फार्मूला यहां पर निकल रहा है। अब देखेंगे 7 नंबर में यह हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार है, कोसेक स्क्वायर को रोकिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू, अब स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट बनाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां देखेंगे क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए अगला के लिए तो सेम वैसा ही हल करेंगे, यानी यहां हो जाएगा आपका
माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, यहां प्लस से जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस जाएगा उधर तो चिन्ह वही रहेगा, सबको चेंज करेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू माइनस में 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इजकल टू रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर जाएगा रूट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां पर एक फार्मूला और यहां पर एक फार्मूला, आपका 4 फार्मूला यहां पर भी हो गया। ठीक है, अब इसके आगे भी फार्मूला देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि चतुर्थांश के बारे में। तो क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होना त्रिकोणमिति के लिए बहुत महत्वपूर्णता होती है, क्योंकि क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के मैथ्स को या इनवर्स त्रिकोणमिति के मैथ्स को आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत परेशानी होगा। ठीक है, बार बार इसके बारे में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे आपको समझाते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक लाइन यहां है और एक लाइन यह है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कौन एक्सिस, यह एक्स एक्स वाला होता है। अगर कहा जाए तो यह एक्स होगा और यह एक्स डैश होगा, यह क्या होगा वाई होगा और यह वाई डैश होगा। यानी आप आते हैं पीछे तो इस प्रकार पढ़े होंगे, तो x भाग पॉजिटिव और x डैश भाग निगेटिव, फिर y भाग पॉजिटिव y डैश भाग निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां हम उस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट इसमें कितने होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां तक पहुंचने के लिए 4 क्वाड्रेंट को पार करना पड़ा। यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। मान लेते हैं कि ऐसे चले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ, तो क्या ऐसे चलते तो यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा होता, नहीं होता। क्या होता, नहीं होता। यह हमेशा किस वाइज में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज इसको चलने की अनुमति नहीं है, यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, यानी कि नीचे वाला सही, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, यह कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज सही होता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता है। यानी घड़ी जो चलता है वह देखिएगा इस तरह से, तो इधर के तरफ इस तरह से घड़ी चलता है। ठीक है, बट यह जो हम लोग गलती जो शुरू होता है इसमें, यह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से चलना है इसमें। ठीक है, इसमें इस तरह से चलना है, यानी कि इस तरह से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। इस तरह से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, जो गलत होगा ये वाला आपका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो यह क्लॉकवाइज के बारे में जाने पहले कि कैसे गनेंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब आपको बताते हैं, यहां पे आप तो समझ गए हैं कि यह पहला हुआ, यह दूसरा हुआ, यह तीसरा हुआ और यह चौथा हुआ। ठीक है, प्रथम क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट और चतुर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे। सबसे पहले आपको अगर यहां से आप शुरू करते हैं तो क्या कहेंगे, 0,
और इसमें एंगल क्या बना है, तो 90 का, इसको क्या बोलेंगे 90, इसको क्या बोलेंगे 180, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे 270, ठीक है। फिर जब इस तरह से आ करके यहां आएंगे तो यहां होगा 360, ठीक है, 360 के पास पहुंचेंगे। हाँ, तो आइए इसको रेडियन में, यह क्या है 90, 180, 270, 360 डिग्री, ये सब क्या है, यह डिग्री है, क्या है, यह डिग्री है। अब इसको लिखेंगे रेडियन में, ठीक है। तो यहां देखिए रेडियन में लिखते हैं, रेडियन 0 का 0, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, तो 90 को रेडियन क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, और 180 का रेडियन क्या लिखते हैं, पाई, ठीक है, और 270 का लिखते हैं 3 पाई बाई 2, और 360 का लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। यानी कि ऐसे हम चल के इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब आइए, हाँ आइए इसको हम राउंड भी कर देते हैं, ऐसे चलना है। हाँ, तो आप देख लिए कि यह 0 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 180 डिग्री, यह 270 डिग्री, और यह 360 डिग्री एक राउंड में पूरा हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसको एक राउंड और चले तो क्या होगा, एक राउंड और चले तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं यहां आ गया 360, 2 पाई। अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ के यहां जब पहुंचेंगे तो यह 90 से अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 360 के बाद 90 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 90 और इसमें ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 440। यानी इसको कैसे पता करेंगे, यहां देखिए, अब 90 में आप 2 पाई ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 90 में 2 पाई ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ऐड करके दिखा देते हैं यहां पे, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बटा 1, यानी 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और पाई का पाई प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 पाई, तब 4 पाई 1 पाई 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो यहां लिखिए 5 पाई बाई 2, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अब देखिए 5 पाई बाई 2 यहां तक आ गया, और इसमें क्या ऐड कीजिएगा, यहां से यहां तक कितना होता है, इसमें ऐड करना है इतना, तो 90 होता है ना, तो 90 ऐड कीजिएगा तो जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पाई, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 3, और यहां आएंगे तो यहां पर हो जाएगा 437 पाई बाई 2, ठीक है। फिर यहां आएंगे तो यहां हो जाएगा आपका 4 पाई, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 पाई बाई 2, फिर उसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 5 पाई। आइए अब आपको बताते हैं, आसानी से आप भी समझ जाइएगा कि कैसे फटाफट लिखा जा रहा है, ठीक है। यहां देखिए, आप यहां देखिएगा जो बढ़ रहा होगा वह इवेन नंबर बढ़ रहा होगा, इवेन नंबर देखिए 0 2 4 6 8 10 इस तरह का क्या होता है, इवेन नंबर होता है, तो वहां बढ़ रहा है इवेन नंबर। यहां देखिएगा क्या बढ़ रहा है, देखिए सब में तो बटा 2 है, लेकिन देखिए पहला में 1 है, पहला में क्या है 1 पाई है, तो यहां लिखते हैं 1 पान, 1 पान, इतना ही याद रहेगा तो बाकी सब याद हो जाएगा। 1 पान, 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। अगला अब कैसे लिखाएगा आपको बताते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे, फिर अगला देखिए 5 में कितना ऐड करेंगे कि 9 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे, यानी कि 4 4 जोड़ जोड़ करके राउंड में बढ़ सकते हैं आगे की तरफ। अब आइए यहां पे, तो यहां आइएगा देखिएगा यह है 1 पाई, यहां है 3 पाई 5 पाई, यहां क्या मिला आपको ऑड नंबर,
ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ देखिए 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई इस तरह करके यह ऑड नंबर मिलेगा आपको। यहाँ आएंगे तो इसे भी 4 4 ऐड कीजिए, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा 3 सागे, याद रहेगा 3 सागे, यानी कि 3 साग मतलब 3 पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद 7 पाई बाई 2, उसके बाद 11 पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि पहला राउंड में 3 पाई बाई 2, दूसरा राउंड में 7 पाई बाई 2 और तीसरा राउंड में 11 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि अब तो हम समझ लिए कि कौन कहां क्या होगा एंगल के रूप में। अब देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा फंक्शन निगेटिव होता है। आइए इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, पहला क्वाड्रेंट है। तो पहला क्वाड्रेंट में लिखते हैं ऑल प्लस VE, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन पढ़े हैं, 6 फंक्शन पढ़े हैं। उससे प्रथम क्वाड्रेंट में 6 का 6 पूरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहां आते हैं, यहां आएंगे तो साइन, फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, और उसका अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसमें क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, इसमें आपका पॉजिटिव होगा साइन हो गया, तो कॉस नहीं टैन, तो टैन थीटा, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इसमें आ जाएंगे तो कौन कौन हो जाएगा आपका, कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम पहुंचते हैं तो कोई भी फंक्शन प्लस होगा, सेकंड में पहुंचते हैं तो साइन और कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। थर्ड में पहुंचते हैं तो टैन कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। यहां पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तक कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा, ठीक है। आइए हम चिन्ह के बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा यहां पर कि यह हम लिखते हैं क्वाड्रेंट, जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये बताना है सबसे पहले। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आइए पाई बाई 2 यहां है, अब प्लस में है मतलब आगे में है, तो पाई बाई 2 के आगे क्या है, आगे क्योंकि इसमें चलता है, आगे में है क्या है, यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पर ये सेकेंड लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखे होते तो क्या होता, तो पाई बाई 2 के नीचे वाला क्वाड्रेंट में, माने पीछे वाला क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस में है, माइनस में, इसमें माइनस चलेगा तो माइनस में, यानी कि कौन क्वाड्रेंट में हम आ गए, पहला क्वाड्रेंट में। अगर लिखते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 खोजिए कहां पर है, 3 पाई बाई 2 यहां है, माइनस थीटा आगे में है प्लस, आगे में है प्लस और पीछे में है माइनस, तो यहां से बैक मारिए कौन क्वाड्रेंट में पहुंचे आप, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यह होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एक और देख लिया जाए यहां पे, अगर 7 पाई बाई 2 अब माइनस में थीटा लिखते हैं तब क्या होगा, प्लस थीटा लिखिए, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखते हैं तो क्या होगा, 7 पाई बाई 2 आपके माइंड में है कि 3 साग कहां है, यहां पर है 3, उसके बाद 7, तो यहां आ गए। अब यहां से प्लस में जाना है, यानी कि आगे जाना है, आगे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है 5 पाई प्लस थीटा, तो 5 पाई आपके माइंड में याद है कि ऑड यानी कि यहां प्लस थीटा यानी कि आगे में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इस प्रकार से माइंड में रखना है। जैसे एक और लिखते हैं यहाँ पे 4 पाई माइनस थीटा, तो 4 पाई माइनस आपके माइंड में है कि इवन है, इवन क्या होगा, यहां होगा, तो 4 पाई माइनस थीटा प्लस होता तो आगे में है, माइनस है तो पीछे में है, किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके आगे भी देखते हैं।
आइए अब यह फॉर्मूला नंबर 9 देखेंगे। इस फॉर्मूला के बारे में आपको पीछे क्लास में मिला होगा और इसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। इस फॉर्मूला के बल पे आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत सारे फॉर्मूला को अंदाज से अपने दिमाग से सोच करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे बताने जा रहा हूं। यहां पे आपको एक बात जानकारी रखना होगा कि यह साइन से कॉस में बदला, कॉस से सेक में बदला, tan से कॉट में बदला, कॉसेक से सेक में बदला और सेक से कॉसेक में बदला। अब आपको इस प्रकार से सोचना होगा। अगर हम बोलेंगे कि बदलेगा, इसका मतलब कहां बदलेगा? साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो सेक में, tan होगा तो कॉट में, कॉसेक होगा तो सेक में, सेक होगा तो कॉसेक में बदलेगा। बोलेंगे नहीं बदलेगा, इसका मतलब क्या है? साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, tan है तो tan होगा, कॉसेक है तो कॉसेक होगा और सेक है तो सेक होगा। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि कहां बदलेगा और कहां नहीं बदलेगा। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, आप कितना फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में इसको जानेंगे बट्टा। बट्टा 2 होने पर फंक्शन बदलेगा, फंक्शन बदलेगा। बाटा 2 होने पर फंक्शन बदलेगा। जैसे देख रहे हैं साइन बदला है कॉस में, यह बाटा 2 है कि नहीं है? है, क्योंकि 90 डिग्री का रेडियन होता है पाई बटा 2। पाई होता है 180, 180 बाई 2 काटेंगे तो आएगा 90, यानी कि बाटा में 2 है तो बदलेगा। अब बाटा में 2 नहीं है तो नहीं बदलेगा। बाटा 2 नहीं होने पर फंक्शन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। बाटा में 2 नहीं होगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा। इसका मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक होगा। लेकिन यहां दोनों के लेकर के एक बात जरूर ध्यान रखना है। दोनों बात में एक बात ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट के अनुसार, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह का प्रयोग होगा, चिन्ह का प्रयोग होगा। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह का प्रयोग होगा। मतलब अगर आप साइन का काम कर रहे हैं और वह सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसमें उसमें है तो माइनस में होगा, अगर उसमें है तो प्लस में होगा, इसमें होगा तो प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है तो प्लस होगा ही होगा, और इसमें साइन प्लस में होता है तो साइन प्लस में होगा। आइए कुछ फार्मूला इस पर हम बना करके आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे यह सब 11th क्लास में पढ़ा गया है, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक बताते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे अगर हम लिखते हैं साइन
पाई/2 वाला तो हम लोग 90 वाला तो सीख चुके हैं। अब उसके आगे में बढ़ते हैं, आगे मतलब 5π/2, 5π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि π/2 का तो आप जान रहे हैं, 90 का तो जान रहे हैं, बट इसका नहीं जान रहे हैं, तो 5π/2 प्लस थीटा क्या होगा। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, बाटा में 2 है, बाटा 2 होने पर फंक्शन बदलेगा, बाटा में 2 है तो फंक्शन बदलेगा, ऑटोमेटिक आप जान गए, तो फंक्शन को बदल दीजिए। साइन कहां बदलेगा आपको वहां से पता चल जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया। आपका काम यह दोनों में से एक काम तो हो गया, बस यह दोनों का एक और काम है, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह का प्रयोग होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आइए 5π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जो पता किया था मित्रों, 5π/2 प्लस थीटा, 5π/2 अब प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस नहीं, आंसर नहीं, क्वेश्चन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहां पर चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं साइन 3π माइनस थीटा, साइन 3π माइनस थीटा। अब आपको यहां मिल गया कि यहां बाटा में 2 नहीं है, बाटा में 2 नहीं है, तो बाटा में 2, बाटा 2 नहीं होने पर फंक्शन नहीं बदलेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा, यानी कि साइन का साइन होगा, साइन का साइन होगा। अब बात रहा गया कि चिन्ह का प्रयोग, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देख लीजिए 3π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3π यहाँ है, अब माइनस थीटा पीछे हो जाएगा, तो माइनस में थीटा यहाँ होता है, आगे में प्लस में थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी प्लस में होगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे लिखते हैं cos 3π माइनस थीटा, 3π माइनस थीटा कॉस में आ गए, तो cos 3π माइनस थीटा, बाटा में 2 नहीं है तो नहीं बदलेगा, तो cos का cos होगा, cos थीटा। अब रह गया बात साइन का, तो 3π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 3π माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो यहां यह निगेटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो पीछे हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है। देखिए यहां फिर एक और देखते हैं, एक tan को पकड़ते हैं, तो tan में लेते हैं 7π को लेते हैं, 7π/2 अब प्लस में थीटा इक्वल टू, यहां देखिए 7π/2 है, तो 7π/2 आपके दिमाग में है कि यहां पर है 7π/2 अब प्लस थीटा, तो आगे में है इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो हो गया माइनस। अब एक और बात ये देखना है कि यह बदलेगा या नहीं बदलेगा, बाटा में 2 है तो बदलेगा, तो tan का बदल के कहा जाता है cot में, तो cot थीटा। ठीक है, एक और देख लिया जाए, एक और देखते हैं यहां पे cosec 2π प्लस थीटा, cosec 2π प्लस थीटा, तो cosec 2π बाटा में 2 नहीं है तो नहीं बदलेगा, cosec लिख दिया जाए, cosec थीटा। अब रह गया बात चिन्ह का, तो चिन्ह में 2π प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 2π प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो टोटल पॉजिटिव होता है, तो ऑटोमेटिक यहां पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लिया जाए, sec 11π/2 माइनस थीटा, sec 11π/2 माइनस थीटा, यानी कि 11π/2 माइनस थीटा, बाटा में 2 है तो बदलेगा, तो sec कहां बदलता है, cosec में, sec कहां बदलता है, cosec थीटा। ठीक है, अब यहां पर माइनस 11π/2 माइनस थीटा, 11π/2 के यहां होगा 3 × 7 ग माने 11, यहां होगा
तो 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस होता तो आगे में है, माइनस है तो पीछे में है। इस क्वाड्रेंट नंबर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक रहता है कि नहीं रहता है, tan और cot रहता है, तो सेक हो जाएगा आपका निगेटिव में। ठीक है, एक और देख लिया जाए cot का, तो cot 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा, बाटा में 2 नहीं है, नहीं बदलेगा, cot लिख दिया जाए। अब रह गया साइन के लिए 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई होता है वहां पे जीरो वाला के जगह पे, और प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि यह भी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से अगर फार्मूला आपको मिलता है तो कोई भी फार्मूला आसानी से आप बदलेगा या नहीं बदलेगा, और क्वाड्रेंट के चिन्ह का प्रयोग करके आसानी से आप फार्मूला को बना सकते हैं, और इस फार्मूला को याद रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे एक फार्मूला है हम लोग का 10 नंबर में, यदि आपको परपेंडिकुलर P फाइंड करना हो, बेस B फाइंड करना हो, हाइपोटेनस H फाइंड करना हो, तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, जिस फार्मूला का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यानी कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर को भेज देंगे उधर तो बनाएगा आपका रूट, यानी कि H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी अगर H फाइंड करना हो तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सोचिएगा, अगर हमको P फाइंड करना हो तो B इधर आएगा, यानी P स्क्वायर इक्वल टू, अगर P फाइंड करना हो तो P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस में हो जाएगा B स्क्वायर, यानी कि P इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग को B फाइंड करना हो तो B स्क्वायर इक्वल टू P जाएगा इधर, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो इसलिए B इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर H निकल जाएगा, यहाँ पर P निकल जाएगा, और यहाँ पर B निकल जाएगा। आवश्यकता के अनुसार फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 11 नंबर फार्मूला में sin 2x का फार्मूला क्या होता है, तो sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। देखिएगा यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ दिया है 2x, क्या दिया है 2x, तो आगे जो फॉर्मूला बना वहां पर बन गया एगो x, यानी कि 2x का एक x, तो 2 का एक क्या कहलाता है, उसका हाफ कहलाता है, यानी कि यहां पर 2x है तो यहां पर बन गया x। अगर आपसे कोई पूछता है इस फॉर्म में फॉर्मूला sin x का लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, इसका आधा लिखिएगा, तो x का आधा क्या होगा, x बाई 2 होगा, यानी लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अगर यहाँ पर sin 4x का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो इसका हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी लिखेंगे 2 sin 2x इंटू cos 2x। ठीक है, उसी प्रकार यहां देखिएगा एक फॉर्मूला 11 नंबर का होता है। अब 12 नंबर देखिएगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या एक और होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां भी देखेंगे, यहां 2x दिया हुआ है तो इसका हाफ हुआ है फॉर्मूला में x x x x x x, यानी अगर यहां x होता तो क्या होता, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, या 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, या 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखेंगे 13 नंबर में
tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा? तो tan 2x का होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x है। अगर यहाँ पर tan के जगह पर x होता तो उसका हाफ बनता 2 tan x बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अगर यहाँ 4x होता तो उधर 2x आता, यानी कि जो होगा उसका हाफ आएगा। अब देखिए यहां से, अब यहां तक हो गया एक सिस्टम। अब 3x के लिए आइए, तो sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x का फॉर्मूला देखिएगा, यह आ गया है इधर, यह चला गया है उधर, लेकिन sin वाला में दोनों sin है, cos वाला में दोनों cos है, यानी कि sin 3x का है 3 sin x माइनस 4 sin qx, इसका है cos 3x का 4 cos qx माइनस 3 cos x। tan 3x का 3 tan x माइनस tan qx बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। अब देखेंगे यहाँ 15 नंबर में एक फॉर्मूला है जिसका प्रयोग इसमें अच्छा से है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, यानी कि अगर माइनस में है तो sin, अब प्लस में है तो cos होता है। ठीक है, यहां भी देखिए आप, यहां 2x दिया हुआ है और यहां पर x है, यानी कि हाफ हो गया। बड़ा से छोटा हुआ तो हाफ हो गया, बड़ा से छोटा हुआ तो हाफ हो गया। अगर इस तरह देखें छोटा से बड़ा हुआ तो दुगुना हो गया। जैसे देखिए अगर इसको लिखते हैं 1 माइनस, अगर हम cos x लिखते हैं तो इसका हाफ होगा छोटा होकर के, यानी कि 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं 1 माइनस cos 4x, तो यह बड़ा है होगा छोटा, तो 4x का हाफ हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, यानी कि 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा अगर इसको ऐसे लिखते 2 sin स्क्वायर 8x इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बोलता बनाइए, तो यह है छोटा वाला जाएगा बड़ा में तो होगा दुगुना, यानी कि 8x का हो जाएगा 16x, और साइन में है तो माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस cos कितना x, तो 16x, यानी कि छोटा से बड़ा में दुगुना, बड़ा से छोटा में हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यहाँ प्लस में है तो cos है, तो इसको लिखते हैं अगर, इसलिए 1 प्लस यदि हम केवल cos x लिखते हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर इसको लिखते हैं 1 प्लस cos 4x तो इसका हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। हाँ, अगर इसको लिखते हैं हम इस तरह वाला, यानी कि 2 cos स्क्वायर अगर 4x लिखते हैं तो इसका छोटा से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos क्या हो जाएगा 4 का दुगुना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो यहां तक हम 11th का जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में दिखा दिए। अब आते हैं इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखेंगे इनवर्स फॉर्मूला का 1 नंबर में साइन इनवर्स x का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन होगा रियल और रेंज होगा -π/2 से π। cosec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा रियल -1 से 1 -π/2 से π/2 -0। sec इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा रियल -1 से 1 0 से π -π/2 और cot इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा रियल और रेंज क्या हो जाएगा 0 से π। आइए यहां बताते हैं, यहां क्रॉस का मतलब है कि यहां पे जो डोमेन है इसका प्रयोग बहुत कम है और रेंज का प्रयोग क्या है सबसे अधिक है। तो रेंज के बारे में आपको बताते हैं
कि रेंज क्या है। देखिए यहाँ पे साइन का रेंज, tan का रेंज और कॉसेक का रेंज देखिए एक ही है, एक ही जैसा है। -0 ऐसे कोई मतलब नहीं है। -π/2 से पाई, -π/2 से पाई, -π/2 से पाई। यहां पर साइन, कॉसेक और कौन, tan। तो साइन, कॉसेक, tan का रेंज है -π/2 से पाई। अब बाकी आ गया कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों का रेंज है 0 से पाई। बस दो ही याद रखना है, साइन, कॉसेक और tan का -π/2 से पाई, कॉस, सेक और कॉट का 0 से पाई। -π/2 का मतलब 90 से, -90 से लेकर के +90 तक, और 0 से पाई का मतलब हुआ 0 से लेकर के 180 तक। अगर इसमें आता है तो यह इससे डोमेन और रेंज के अंतर्गत आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं। इस पैटर्न को याद रखेंगे, इसी पैटर्न के अनुसार सभी फंक्शन का फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह पैटर्न कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। क्या निकल रहा है बाहर, इसका एंगल इसका बाहर निकल रहा है, यानी कि साइन साइन है तो एंगल बाहर निकल गया। उसी प्रकार यहां देखेंगे कॉस इनवर्स, यदि कॉस थीटा रहेगा तो इसका एंगल बाहर निकलेगा थीटा। अगर tan इनवर्स और tan थीटा रहेगा तो इसका एंगल निकलेगा थीटा। उसी प्रकार इसका अपोजिट साइन का, यानी कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू बाहर निकलेगा थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक इनवर्स सेक थीटा का बाहर निकलेगा थीटा। tan का अपोजिट कॉट इनवर्स कॉट थीटा का बाहर निकलेगा थीटा। सेम अब देखेंगे इस पैटर्न को। इस पैटर्न में क्या है, साइन पहले है, इनवर्स अंदर है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है तो एंगल बाहर निकला है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा, यानी कि इनवर्स यहां नहीं, इनवर्स यहां, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू बाहर निकलेगा थीटा। tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू बाहर निकलेगा थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू बाहर निकलेगा थीटा। सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा का बाहर निकलेगा थीटा। कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा का बाहर निकलेगा थीटा। यानी कि केवल पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, बाकी सबको फॉर्मूला को तैयार कर लेना है। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स अगर साइन दिखाई दे तो एंगल बाहर निकल जाएगा, या साइन इंटू साइन इनवर्स दिखाई दे तो एंगल बाहर निकल जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे यह पैटर्न है साइन इनवर्स 1/x का है कॉसेक इनवर्स x, यानी इसका कौन लिया है, इसका अपोजिट लिया है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। 1/x है तो अपोजिट लिया है, यानी कि अगर कॉस इनवर्स 1/x हो तो क्या लेगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक इनवर्स x। उसके बाद tan इनवर्स अगर 1/x हो तो क्या हो जाएगा इसका, कॉट इनवर्स x। उसी प्रकार अगर कॉसेक इनवर्स 1/x हो तो इसका क्या हो जाएगा, आपका कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन, यानी कि साइन इनवर्स x हो जाएगा। उसी प्रकार अब सेक का, तो सेक इनवर्स अगर 1/x हो तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और कॉट इनवर्स 1/x हो तो हो जाएगा क्या चीज,
tan इनवर्स x, यानी कि अपोजिट लेना है। 1/x हो तो क्या होगा, अपोजिट। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट और कॉसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कॉस और कॉट का अपोजिट tan। ठीक है, आइए यहां पर माइनस वाला देखते हैं। तो अगर साइन इनवर्स माइनस x है तो फॉर्मूला होगा माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स माइनस x है तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स x या पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स माइनस x का हो जाएगा माइनस tan x। ठीक है, साइन कॉस tan हो गया। अब कॉसेक में आइए, कॉसेक इनवर्स माइनस x का हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब सेक का आते हैं, तो सेक इनवर्स माइनस x का हो जाएगा केवल सेक x, नहीं तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x या यहां tan इनवर्स x। ठीक है, सेक इनवर्स x होगा या पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। ठीक है, अब देख लेंगे इसका कॉट का, तो कॉट इनवर्स माइनस x का हो जाएगा कॉट इनवर्स x या पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यानी कौन कौन हुआ यहां देखिएगा, साइन माइनस x का माइनस साइन इनवर्स x, इसका दो गो नहीं है। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का माइनस कॉसेक इनवर्स x, इसका दो नहीं है। उसके बाद साइन कॉसेक और एक आएंगे tan, तो tan का देखते हैं माइनस tan इनवर्स x, इसका दो नहीं है। बाकी इसका, इसका और इसका, यहां देखिएगा कॉस उसका अपोजिट सेक और कॉट, तो कॉस माइनस x का होगा कॉस इनवर्स माइनस x का होगा कॉस इनवर्स x या पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस x का होगा सेक इनवर्स x या पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस x का हो जाएगा कॉट इनवर्स x या पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, यानी कि साइन कॉसेक और tan एक जैसा, साइन कॉसेक और tan एक जैसा, कॉस सेक और कॉट एक जैसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए यहां देखते हैं, इस पैटर्न पर होता है तो π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखिए यहाँ पे एक ऐसे पैटर्न हो रहा है, आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी बदलता है। पीछे हम लोग पढ़े हैं बदलता है, तो बदलता है तो कहां बदलता है, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, tan कॉट में बदलता है। यानी कि जो बदला है वो दोनों का जोड़ का इन्वर्स करेंगे तो π/2 होगा। ठीक है, एंगल सेम होगा तो π/2 होगा, एंगल सेम होगा तो π/2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स से कोष्ठ में x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यहां माइनस तो यहां भी माइनस। अब यहां आइए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। यहां है प्लस तो यहां है माइनस, यहां होगा माइनस तो यहां होगा प्लस, सेम फार्मूला होगा। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy
कब? जब एक्स वाई 1 से छोटा हो तब। जब एक्स वाई का मान अगर 1 से बड़ा होगा तब फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं बदलना, देखेंगे यहां पर मेरा सोच क्या है, बदलना। जैसे साइन इनवर्स x को cos में बदलना, tan में बदलना, sec में बदलना, cosec में बदलना, यानी कि जिस फंक्शन में चाहे अब बदलना तो इसको बदल सकते हैं। क्यों बदलेंगे? मान लेते हैं कि फॉर्मूला हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, लेकिन cos और cos ना दे करके cos और sin दे दिया हुआ है, तो उसको cos के रूप में बदल करके फॉर्मूला पर रख करके हल करेंगे। तो आइए बताते हैं आपको कि कैसे बदला जाता है। सबसे पहले आप हमको बताइएगा कि साइन थीटा में फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा H होता है। क्या होता है? P बटा H होता है। तो जो एंगल यहां दिया है वह क्या दिया है, x दिया है, तो हम x बटा 1 लगा लेंगे, तो यहां हो जाएगा आपका x बटा 1, यानी P का मान x हो जाएगा, यानी P का मान x हो जाएगा और h का मान 1 हो जाएगा। तो P और h आपको पता हो गया, बाकी क्या रह गया, तो B। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर रूट अंडर होता है क्या चीज, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो आइए h स्क्वायर, h क्या है यहाँ पर, h का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस p का स्क्वायर x स्क्वायर, क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब यहां पर हम यूज करते हैं, साइन है ना यह, अब निकालते हैं क्या चीज, कॉस इनवर्स। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है साइन का p बटा h, तो कॉस का b बटा h। तो b का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा h का मान क्या है 1 है। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब हो गया tan। तो tan इनवर्स, tan का क्या होता है, तो tan का आपका फॉर्मूला मालूम है p बटा b होता है। तो p का मान क्या है यहां पर देख लिया जाए, p का मान है x बटा b का मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan हो गया। अब आते हैं कॉसेक के रूप में अगर बदलना हो तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक का होता है क्या चीज, इसका अपोजिट, किसका, साइन का, p बाई एच है तो h बाई p होता है। तो h का मान क्या है 1 बटा p का मान क्या है x, तो 1 बाई x। अब आते हैं सेक में, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x क्या होगा, इसी का ना अपोजिट होगा, यानी कि इसका अपोजिट, तो h बटा b हो जाएगा। h बटा b हो गया तो यही ना पलट जाएगा, यानी कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं तो कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का, कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो tan का अपोजिट हो जाएगा, tan क्या है p बाई b, तो यह हो जाएगा b बाई p। तो b का फॉर्मूला मान क्या दिया हुआ है, b का है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी का अपोजिट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। ठीक है, तो इसी प्रकार करके हम लोग दिमाग से इसका मान सबको बदल लेंगे। ठीक है, अब देखिए वहां पर कॉसेक, कॉस इनवर्स x को कैसे बदलते हैं सभी फंक्शन के रूप में। तो कॉस इनवर्स x में भी यहां मान लीजिए सर क्या होता है फॉर्मूला, तो b बटा h होता है, क्या होता है b बटा h, यहां पर 1 लगा दिया जाए, तो b बटा h होता, आप समझ गए कि यहां पर आपका b का मान हो गया x और h का मान हो गया 1, तो निकालना है p, तो p बराबर होता है फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर का मान क्या है h, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वैसा ही लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो cos का आइए साइन में, तो साइन इनवर्स p बाई एच, अब डायरेक्ट करते हैं, यहां देख लीजिए p बाई एच, तो p बाई एच
तो p बाई एच यानी क्या हो जाएगा, p का मान है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा h का मान क्या है 1 है। देख लीजिए यहाँ पर साइन हो गया। अब tan लेते हैं तो tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, p बाई b, p बाई b, तो p का मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b का मान क्या हो जाएगा तो x हो गया। tan सब हो गया। अब कॉसेक में तो अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक इनवर्स साइन का अपोजिट, तो यह अपोजिट हो जाएगा तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं सेक इनवर्स, तो इसी को अपोजिट 1 बाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद कॉट इनवर्स, तो tan का अपोजिट x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब के रूप में हम इसको कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसको tan इनवर्स x को, tan का क्या होता है तो p बटा b होता है, तो p बटा b 1, तो यहां पे p का मान हो गया x और b का मान हो गया 1, तो h निकालना है। ठीक है, तो h का होता है फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो tan का हो गया तो साइन का, तो साइन इनवर्स p बाई एच फॉर्मूला होता है, तो p बाई एच, p मतलब x, x बटा h मतलब रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन हो गया। अब आइए कॉस, तो कॉस इनवर्स, कॉस का होता है b बटा h, तो b बटा h क्या हो जाएगा 1 बटा h मतलब रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब तीन हो गया, तीनों अपोजिट निकाल दीजिए। तो आइए कॉसेक इनवर्स, तो साइन का अपोजिट तो उल्टा कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, कॉस का अपोजिट सेक इनवर्स, तो सेक पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1। उसके बाद आते हैं कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स में हो जाएगा आपका tan के अपोजिट x बाई 1 है तो 1 बाई x। इस प्रकार से हम लोग साइन में दिया हो, कॉस में दिया हो, tan में दिया हो, कुछों में दिया हो, तो उसको हम लोग बदल के जो चाहिए उसके रूप में ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूला है उसको देखेंगे। अब देखेंगे फॉर्मूला नंबर 9 का 1 नंबर है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan के फॉर्म में होगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin के फॉर्म में sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां होगा 3 sin इनवर्स x का होगा फॉर्मूला sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जांपल देते हैं जो यहां देखेंगे। एग्जांपल में बोला हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लेंगे इसको, लेट साइन इनवर्स 1 बाई रूट में 2 इज इक्वल टू वाई, क्या मानेंगे y मानेंगे, क्या मानेंगे इसको y मानेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 को क्या मान दिए y, अब साइन को भेजेंगे उस साइड। ठीक है, यानी 1 बाई रूट में 2 इजिकल टू साइन इनवर्स है तो उधर जाएगा बिना इनवर्स का, यानी कि साइन y। ठीक है, अब साइन y यहां हो गया, अब 1 बाई 2 और यहां पर साइन y दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे दोनों तरफ हमको साइन साइन चाहिए। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री का मान, साइन कितना डिग्री का मान 1 बाई रूट 2 होता है,
आपको पता होगा साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री क्या आ रहा है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, तब 45 का रेडियन होता है π/4। तो रेडियन में लिखेंगे तो इसको भी साइन के फॉर्म में लिखें, यानी कि साइन π/4 इजिकल टू साइन y, साइन π/4 इजिकल टू साइन y। अब देखिए बाबू यहां पे आपको बता रहे हैं, आप 1/√2 को साइन π/4 लिख दिया, क्यों? क्योंकि साइन साइन दोनों तरफ हो जाए। अब यहां पर या साइन π/4 को चाहे तो हम 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा का फॉर्मूला इतना होता है और इतना का इतना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका रेंज, साइन साइन का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -90 से +90 के बीच में। क्या 45 यानी कि π/4 आएगा? हाँ आएगा, यानी इसके बीच में हमारा आएगा π/4। इसका मतलब इसके अंदर में आ रहा है, इसका मतलब मैथ क्या है सही है। तो क्या करेंगे, साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह देंगे इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इजिकल टू π/4, ठीक है। क्या किए थोड़ा देखिएगा, साइन इनवर्स 1/√2 मैथ था, उसको y मान दिए। अब साइन को भेज दिए उधर, अब इसको भी साइन के फॉर्म में लिखे। हमको याद था कि 1/√2 साइन 45 डिग्री का होता है मान, यानी कि साइन π/4 का मान। अब π/4 काटने से पहले हम रेंज में देखें कि उसके रेंज में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आता तो उसको उसके रेंज में कन्वर्ट करते, तो फिर हल करते। तो यहाँ इसके रेंज में आ रहा था π/4, तो हम काट करके y का मान π/4 लिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 का π/4 निकला। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, यहां भी सेम। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो यहां भी सेम प्रोसेस चलेंगे, सॉल्यूशन लेट लेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3 इजिकल टू y मान लेंगे, ठीक है। अब कॉट इनवर्स को भेजेंगे उस साइड, तो बिना इनवर्स का हो जाएगा, यानी कि -1/√3 इजिकल टू कॉट y, ठीक है। अब 1/√3 कितना का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो पलट के कॉट का होगा 1/√3, यानी कि कॉट 60 का मान होगा 1/√3। 60 का मतलब अगर यहाँ 60 डिग्री लिखते हैं, यह होता है π/3, ठीक है। यानी यहां लिखेंगे माइनस कॉट π/3 इजिकल टू कॉट y। अब यहां देखेंगे कि रेंज में आ रहा है या नहीं। कॉट का मान कहां से कहां तक रेंज होता है? कॉट का होता है 0 से लेकर के कहां तक, तो पाई तक रेंज होता है। कॉट का रेंज क्या होता है 0 से पाई तक होता है। तो 0 से पाई, अगर मानते हैं कॉट से कॉट को काटते हैं तो y का मान आ रहा है माइनस में π/3, यानी कि माइनस में 60। तो ये 0 से लेकर के 180 तक है, बट बीच में माइनस नहीं आता है, इसलिए यह नहीं है। अब माइनस को खत्म करना होगा, माइनस को खत्म करना होगा। तो माइनस खत्म किससे होगा? या तो पाई से होगा, नहीं तो 2 पाई से होगा, नहीं तो 3 पाई से होगा, या 4 पाई से होगा। बाटा 2 वाला से नहीं होगा, यानी कि π/2 हो गया, 3 π/2 हो गया, 7 π/2 होगा, इससे नहीं होगा। तो आपको पता है कि कहां कहां पाई रहता है। यहां रहता है इवन वाला, और यहां रहता है ऑड वाला,
यह जानकारी है आपको। तो अब आते हैं, हमको माइनस को खत्म करना है, तो माइनस खत्म करना है तो माइनस को माइनस ही खत्म करेगा। तो देखते हैं माइनस कॉट जो है माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा, कॉट इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें तो सब पॉजिटिव होगा, इसमें कॉट निगेटिव होगा, तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना इस क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी कि पाई माइनस थीटा करेंगे तब ना इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आइए, तो यहां पे माइनस, यह माइनस और इसको पोस्ट कर लीजिए, और एक और माइनस क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आकर के उसको हम ला रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा कॉट क्या, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक है। यहां पर मझोला पोस्ट का यूज कर दिया जाए, ठीक है। इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट वाई। आइए इस बात को एक बार और समझें। सबसे पहले यहां माइनस को खत्म करना है, जब माइनस को खत्म करना है तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, यानी उसको, यह जो कॉट है उसको हम ऐसा क्वाड्रेंट में लाते हैं कि माइनस पहले से है और फिर माइनस में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लाते हैं हम इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस उसके एंगल को घटाएंगे तो यह आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में माइनस में होता है कॉट और पहले से माइनस है तो हो जाएगा वह प्लस में, यानी कि जो भी एंगल, जो भी फंक्शन हो उसको प्लस में करना हो तो उसके माइनस वाले खंड में लेके चले जाइए, ऑटोमेटिक वह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको ला दिए हम इसमें, अब यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि कॉट, अब यहां घटा लिया जाए इसको, बटा का सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 इजकल टू कॉट वाई, ठीक है। यानी कि कॉट 3 पाई से पाई गया तो 2 पाई बाई 3 इजकल टू कॉट वाई। हाँ, अब देखिए 2 पाई बाई 3 यह क्या एंगल है, आइए चेक कर देते हैं कि वह उसके अंदर आ रहा है या नहीं। आइए 2 पाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 180 बाई 3, तो 3 6 जा 18 60, तो 6 2 जा 120। तो देखिए तो 0 से लेकर के 180 के बीच में 120 आता है, हाँ आता है। इसका मतलब है कि अब आप सोल्व कर सकते हैं, कैंसिल हो गया तो y का मान हो गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो कह देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1 बाई रूट में 3 इजकल टू 2 पाई बाई 3 रहा आपका आंसर। अब इस कंसेप्ट को अच्छा से देखें, फॉर्मूला को अच्छा से याद करें, समझें, और आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को बना सकते हैं आसानी से। बाकी सबको फॉर्मूला के अनुसार प्रयोग करके सब चैप्टर आपका बन जाएगा, ठीक है। बट अभी कहेंगे 2.1, उसके बाद आप बनाइएगा 2.2, उस तरह करके पूरा बनाइएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे 2.1 के टोटल प्रश्न का वीडियो बना करके हम इसके बाद डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।